हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली फिर से एक बार आपके साथ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 12 इयर्स तक जो बच्चे हैं उनको हैंडल कैसे करना है। इसके बाद का जो ग्रुप है 13 टू 19 एज ग्रुप, मोस्टली टीनेज और बहुत डिफिकल्ट हैंडल करने के लिए। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बच्चा कुछ करता नहीं है। तो अगर इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के साथ हम खुल के बात नहीं करते हैं। जब टीन एज में बच्चा आता है तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। बच्चा जो बोलता है या जो करता है उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसकी बातें ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। उसको भी आपके घर के कोई भी डिसीजन है उसमें ओपिनियन पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसमें एक्सप्लेनेशन लीजिए उससे कि वो ऐसे क्यों सोचता है या उसको ऐसे क्यों लगता है। तो बच्चा बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों का सेल्फ डेवलप होता है ये एज में 13 टू 19 एज ग्रुप जो है। तो यहाँ पे इनके फिजिकल और मेंटली चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनका कैसे है कि टीचर जो बोलते हैं वो सही है, पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है, जो मेरे फ्रेंड है उनको अच्छे से समझ में आता है, वो जो बोलेंगे वो बिल्कुल सही है, या पेरेंट्स फ्रेंड के पेरेंट्स जो है या बाकी कोई दूसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन जो है वो करेक्ट बोलता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये उनकी एक मेंटेलिटी होती है। तो ओके फाइन, इट्स ओके, पहली बात। दूसरा ये है कि बच्चों को ऐसा भी नहीं बोले कि तुम अभी छोटे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, या तुम बड़े हो गए हो तो तुम ऐसे बिहेव करो। तो बच्चों को अपने तरीके से ये कीजिए, लेकिन बच्चों को प्यार से आप समझा सकते कि बेटा ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, आप बड़े हो गए हैं। क्योंकि जब तक उनको ये फीलिंग नहीं देंगे कि बड़े हो गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका बिहेवियर अभी जज हो सकता है, तो तब तक बच्चा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते बेटा तू अभी छोटा है, कभी बोलते बेटा तू बड़ा है। बच्चे कंफ्यूज रहते कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, ये समझ में नहीं आता है। जब बच्चा टीन एज में आता है तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट होती है तो उनको ये रहता है कि ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, ये सिर्फ मेरे साथ है, ये बाकी लोगों के साथ हो रहे हैं, फिर ये सही है कि गलत है, या इसके साथ डील कैसे करना है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम बच्चों के साथ फ्रैंकली बात ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, अगर बेटा है, बेटा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं तो नहीं बात करते हैं। या लड़की है, पीरियड्स आए हैं तो उसको सिर्फ बता देंगे पीरियड्स आते हैं ऐसे हैं, लेकिन उसके बाद उसको जो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चों से बात नहीं करना है, अकेले घूमना नहीं है, 7 बजे के पहले घर पे आना है। लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे ना खुल के कि पीरियड्स आ गए तो इसमें चेंज क्या हुआ, सबको आते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों, आप बैठो बात करो, उसको समझाओ क्यों। क्यों का जब तक आप सेटिस्फाइड होने तक आंसर नहीं देंगे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। अगर लड़की के भी दोस्त है, मेल फ्रेंड्स है, बॉयज फ्रेंड्स है, तो आप भी उनके साथ रैपो करो। ऐसे नहीं क्या होता है बहुत बार पेरेंट्स दिखाने की कोशिश करते कि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, लड़की के भी दोस्त है तो क्या हुआ। तो जब वो बच्चे इनवाइट तो करते हैं बॉयज फ्रेंड को, गर्ल्स जो है उनको इनवाइट करते हैं, बैठते हैं, लेकिन पूरा जो है उनका इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करते हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वहां पे प्रेजेंट रहो या प्रेजेंट ना भी रहो ना, तो आपके कान जो है उनकी तरफ रहने दो, आंखें और कान दोनों उस तरफ रहने दो, आपका ओपिनियन मत दो। ये जानने की कोशिश करो कि मेरा बच्चा क्या बात कर रहा है, क्या समझ रहा है। इसके बाद भी आपका ओपिनियन नहीं चाहिए उनको, आपके सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि बच्चे करते क्या है। और जब इमीडिएटली अगर हम रिएक्ट करते हैं तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये काम तो किचन में कर रही थी मम्मी, लेकिन कान पूरे इधर थे। तो इसके बाद वो जो है बात नहीं करेंगे आपके साथ। ये एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना ये कॉमन है, ये अट्रैक्शन पीरियड है, लेकिन जब तक आप उनको बताएंगे नहीं ये अट्रैक्शन है, तब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा। प्यार क्या है ये उनको समझ में नहीं आता है। प्यार और अट्रैक्शन में एक लाइन होती है, और जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं तब तक उनको वो समझेगा नहीं। आप क्योंकि आप पेरेंट्स है, आप एक्सपीरियंस्ड है, और आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, या अननोन पर्सन के साथ बात नहीं करनी है, या ऐसी जगह कोई है जहां पे अकेले नहीं जाना है। लेकिन बच्चे कब बताएंगे? जब आप एज ए फ्रेंड उनके साथ ट्रीट करेंगे। बहुत बार ये होता है कि बड़े होने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स खुल के बात करना ही नहीं चाहते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप है या कुछ भी है, अट्रैक्शन है, वो अच्छा क्यों लगता है, या कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि टीवी पे कोई ऐसा सीन आता है तो पेरेंट्स इमीडिएटली रिमोट लेके चैनल चेंज कर देते हैं, या बोलते बच्चों को ये क्या देख रहे हो, बदलो चैनल। नहीं, देखो, आप भी देखो, ये करो। कभी कभी मूवी साथ में बैठ के देखो, उस पर डिस्कशन करो। कोई बुक्स है, बुक्स पे पढ़ो, बुक्स पे डिस्कशन करो। क्योंकि पेरेंट्स है तो आप जब तक नहीं बताएंगे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। और पेरेंट्स एक ऐसी लोग हैं जो बच्चों को अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। एग्जाम्पल है कि मुझे पता चला कि मेरी बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप मतलब व्हाट? मतलब ये सिर्फ अट्रैक्शन है क्योंकि वो टीनेज में है। तो उसको ये रिलेशनशिप का मतलब अगर हम समझाना स्टार्ट करेंगे या बैठ के बात करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा रिलेशनशिप क्या है। बहुत बार ऐसे होता है कि लड़कियों के पीरियड मिस हो गए तो भी बताती नहीं है, या किसी ने सेक्सुअली एब्यूज किया तो भी बच्चे घर पे बताते नहीं है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन बच्चे घर पे बताते नहीं है। कोई उनको परेशान करता है, टॉर्चरिंग होता है, रैगिंग होती है तो भी बच्चे बताते नहीं है। गलत संगत में है या ब्लैकमेल किए जा रहे हैं तो भी बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब भी आपके पास है, क्योंकि आप फ्रेंडली नहीं है, आप बच्चों को सुनते नहीं है, आप सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उन पे। नहीं, आप बैठो, बात करो, शेयरिंग करो। ऐसे नहीं है कि हमने भी हमारे टीन एज में गलतियां नहीं की है। खुल के बात करो, डिस्कस करो, तब बच्चों को भी लगेगा कि नहीं, हाँ, ये टीन एज में से जा चुके हैं, इनसे भी गलतियां हो गई है और ये गलतियां हमने नहीं करनी है। ये जब तक आप एज ए पेरेंट्स बताएंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिनके बच्चे टीन एज में है डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे उनके साथ फ्रेंडली होने की, उनसे बात करने की, उनसे रैपो करने की। और डेफिनेटली आप बच्चों का ओपिनियन जरूर लीजिए। हर एक छोटी बड़ी बात भी होगी तो बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। स्ट्रेस देना नहीं है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फ्रेंडली कम्युनिकेट करते हैं या फ्रेंडली शेयरिंग करती, आप ये सोचेंगे कि मैम अभी तक तो हमने कभी किया नहीं, अब कैसे करेंगे। आप छोटी छोटी जो बातें हैं जो अननेसेसरी है, एग्जाम्पल है कि खाना बनाना है, क्या बनाऊं खाना, ओ इसमें तो ये लगेगा, अब ये नहीं बना सकती और क्या बनाऊं। या आज मैंने मासी को कॉल किया था, मासी ने ऐसी बात किया, या आज मैंने मामा को कॉल किया था तो मामा ने ऐसी बात किया। शेयरिंग कीजिए बच्चों के साथ। आज मैं मार्केट गई थी, प्याज का रेट तो बहुत ज्यादा था, आलू अच्छा था, ठीक था, लेकिन अच्छा रेट नहीं दे रहा था वो, क्योंकि मुझे ज्यादा लेना था। मिर्ची तो बहुत खराब थी वहां पे, मैं ले ही नहीं पाई। और अदरक चाहिए था, टमाटर चाहिए था तो मिला ही नहीं मुझे मार्केट में। छोटी छोटी अननेसेसरी बातें हैं ये, लेकिन बच्चों के साथ शेयरिंग करो। जब बच्चों को ये समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे